एक असुर ग्रह का अब महासैलाब का योग बनेगा। एक असुर ग्रह की ताकत अब हो जाएगी बाहुबली। धनु राशि वालों का जीवन अब किस कदर बदलेगा इन 54 दिनों में। इन 54 दिनों में धनु राशि वाले अब एक नंबर का जीवन जिएंगे। कैसे ये समय अब महापरिवर्तन का सैलाब लेके आएगा और धनु राशि वालों के तोते उड़ जाएंगे। जहां असुरों की बात आती है वहां जीवन में एक ऐसा प्रभाव होता है जो या तो जटिलता को खत्म करता है या जटिलता लेके आता है। शनि राहु केतु ये अव्वल नंबर के शैतान ग्रहों की श्रेणी में आती है। यहां शनि अब जाते जाते हो गए हैं बाहुबली, क्योंकि अपना राशि परिवर्तन करेंगे और ये 54 दिनों के लिए शनि का चांदी का पाया धनु राशि वालों के लिए बहुत बड़ी अपार सफलता लेके आएगा। तीसरे घर में बैठे हुए हैं धनु राशि वालों के शनि, जो कि शश नामक राजयोग बना रहे हैं। इधर चौथे घर में बैठे हुए हैं राहु, वह भी केंद्र राजयोग बना रहे हैं। शनि का जाता हुआ समय और धनु राशि वालों का अच्छा आता हुआ समय। तीसरे घर में शनि अब 54 दिनों के लिए चांदी के पाए में बैठे हुए हैं, जो शुभ फलदायी है। शनि के 3 पाए होते हैं। इनका जो प्रथम पाया होता है वो होता है लोहे का। जब किसी राशि पे 7.5 लगती है तो सबसे पहले लोहे के पाए पे ही शुरू होती है, जो कि दुख कष्ट परेशानी गरीबी कर्ज का अधिक हो जाना, काम धंधे का फ्लॉप हो जाना, लाखों करोड़ों के काम मट्टी में मिल जाते हैं जब शनि की 7.5 लगती है। आपको तो धनु राशि वालों को अनुभव बहुत अच्छा खासा है। आप अपना अनुभव जरा कमेंट में शेयर करिए कि जब लगी थी शनि की 7.5 सन 2014 में, तब आपके संग 2014 से लेकर 2023 तक, जब तक शनि की 7.5 चली, आपके जीवन में क्या उसके रिजल्ट आए, जरा अनुभव शेयर करिए। यहां दूसरा जो पाया होता है वो होता है रजत, यानी तांबे का पाया। इसमें जो शनि है वो छाती पे होता है, यानी सर से नीचे चेस्ट पे। ये पाया सामान्य रूप से असर करता है और इसके कुछ अच्छे परिणाम भी आते हैं, कुछ दुष्परिणाम भी आते हैं, मगर इसके कहीं ना कहीं अच्छे परिणाम आना स्टार्ट हो जाते हैं। जो तीसरा पाया होता है, क्योंकि 3 पाए होते हैं शनि के, वो होता है चांदी का पाया, रजत पाया। जब शनि तीसरे घर में आते हैं दूसरे घर को छोड़ के, तो 7.5 पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है और शनि का चांदी का पाया शुरू हो जाता है, जो कि धनु राशि वालों के जीवन में अब 54 दिनों के लिए ये है। 29 मार्च सन 2025 से पहले पहले जो महत्वपूर्ण डिसीजन लेने हैं, कोशिश करिए कि उन्हें ले डालिए। ये चांदी का पाया धनु राशि वालों के जीवन में अब एक सुख की लहर लेके आएगा। तीसरे घर में बैठा हुआ जाता हुआ शनि, क्योंकि शनि ने जब ब्रह्मा जी से वरदान लिया अमृत पान पी के, क्योंकि ये भी असुर ग्रह था मगर अमृत पान पी के देव ग्रह बन गया, और कर्म का करवाने वाला
कर्म को अंजाम देने वाला, न्याय का कारक शनिदेव। तो ये बन गए कलयुग में महाराज कर्मों के। तो इन्होंने ये शपथ ली कि कलयुग में सुख देने वाले और दुख देने वाले ये सबसे महाबली ग्रह बनेंगे, जो कि दया से हीन होंगे, निर्दयी ग्रह होंगे। बस कर्म का लेखा जोखा होगा, उसके अनुसार ये फल देंगे। तो शनि सेवा है, शनि तपस्या है, शनि साधना है, शनि जप है, तप है, और शनि कर्म है। कर्म को देखता शनि और धर्म को देखता देवगुरु बृहस्पति। चांदी का पाया शनि देव का बहुत ज्यादा अद्भुत रहेगा धनु राशि वालों के लिए। शनि लोहे का, जमीनों का, टेक्निकल, मैकेनिकल, ट्रांसपोर्ट, गाड़ी, यातायात, और जो लेबर को जोड़ते हैं, कारखाने, जो स्टाफ कोई कंपनी चलाते, कोई कारखाना चलाते, फैक्ट्री चलाते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, जूता उद्योग, चमड़ा उद्योग, आभूषणों का काम, ये सब शनि के अंडर में ही आता है। तो मित्रों, इससे तो आपको बहुत लाभ इन 54 दिनों में हो सकता है, क्योंकि यहां चांदी का जो पाया है वो शनि का सबसे ज्यादा प्रिय पाया है, क्योंकि इसमें शनि शुभता फैलाता है। यहां शनि राहु केतु को, 3 निर्दयी ग्रहों को वरदान मिला हुआ है कि जब ये राशि परिवर्तन करेंगे, यानी अपने घरों को छोड़ेंगे और दूसरे घरों में प्रवेश करेंगे, उससे पहले जाते जाते इनको शुभ फल देने की गारंटी देने का माना गया है। ये करते हैं तो जादू की तरह काम करते हैं, और व्यक्ति को धन देने वाले या धन से हीन करने वाले यही ग्रह कारक माने जाते हैं। या तो व्यक्ति को उजाड़ेंगे या व्यक्ति को बनाएंगे। इनका खाया कोई नहीं बचा पाया, इनका पिया प्यास को नहीं बुझा पाया। यानी अगर ये देने पे आएंगे तो कर्मों के द्वारा 56 करोड़ की दौलत आपको दे देंगे, और अगर ये लेने पे आएंगे तो जेब में 56 रुपए भी छोड़ दें तो बहुत बड़ी बात है। शनि राहु केतु कभी खराब नहीं होते, ये कारक होते हैं आपकी जन्म कुंडली में स्थायी निवास के ऊपर, क्योंकि पिछले जन्म का जो भी लेखा जोखा है वो इस जन्म में आता है। आपकी जन्म कुंडली के 12 खाने, 9 ग्रह, 12 राशियां, 27 नक्षत्र और 64 कुंडली के आधार पर। लगन कुंडली आपकी जीवन का दर्पण होता है। आप सोचते तो बहुत कुछ है, आप सोचते हैं कि हम लाखों करोड़ों का काम करेंगे, विदेश में रहेंगे, विदेश यात्राएं करेंगे, और बड़ा घर बनवाएंगे, बड़ी प्रॉपर्टी बनवाएंगे, बड़ी जो है जीवन में तरक्की करेंगे, लाखों करोड़ों कैश कमाएंगे। मगर जब जन्म कुंडली आपकी क्या कहती है उस पर निर्भर करता है। आपके सोचने से कुछ नहीं होता, सोच तो बहुत बड़ी है, मगर सोच को अंजाम ये ग्रह देते हैं। अगर ग्रह चाहें तो तख्तो ताज पे आपको बिठाल दें, और ग्रह नहीं चाहें तो एक अन्न का दाना भी मुंह में देना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। इनके अकॉर्डिंग पेड़ का पत्ता भी नहीं हिलता। तो ग्रहों का काल चक्र बहुत निराला है। दान, धर्म, तर्पण और पुण्य ये कभी खाली नहीं जाते। कर्म अच्छे करोगे तो लंबी रेस के घोड़े बनोगे, कर्म खराब करोगे तो पिछले जन्म की भुगतान अगर आप भोग रहे हैं तो आपको भली भांति पता होगा कि आपके जीवन में कर्जे हो गए, परेशानी आ रही है, स्वास्थ्य खराब है, आपके जीवन में काम धंधा सेट होता नहीं, हर तरीके से आपको दिक्कत मिल रही है। तो ये सब
शनि राहु केतु की माया है जो कि पितृदोष को फैला देती है और आपके जीवन में कोई भी काम आपको करने नहीं देती। आपको लगता तो है कि हम बहुत अच्छा करने जा रहे हैं, मगर जब कुंडली विश्लेषण में आपकी रिपोर्ट निकल के आती है उसमें कहानी कुछ और ही निकलती है। आप सोचते हैं उत्तरी ये क्या हो गया, आप शौक रह जाते हैं, क्योंकि कुंडली क्या है, मन का दर्पण है, ग्रहों का दर्पण है। आप तो सोचते हैं कि कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, मगर कभी कभी वो लगता है अपॉर्चुनिटी नहीं है, वो धोखा है, दगा है, नुकसान है। कोई काम करने गए लाखों करोड़ों का, आपने सोचा कि ये बहुत अच्छी डील है, पता चला वो जो है काम बिल्कुल फिसड्डी निकला और आपका जो है नुकसान हो गया। कोई नौकरी करी, सोचा हायर पैकेज मिल जाएगा, वो पता चला नौकरी 1 महीने भी नहीं चल पाई और आपको सैलरी नहीं मिली। विदेश में गए, वहाँ पे भी मुँह की खा रहे हैं, धक्के भी खा रहे हैं। डॉक्टरी करी तो डॉक्टरी नहीं चली। इंजीनियर बन के बैठ गए, बीटेक, एमटेक, एमसीए, एमबीए की पढ़ाई करी तो बेरोजगार बैठे हुए हैं, आपको जॉब नहीं मिली। तो क्यों नहीं मिली? और दूसरा व्यक्ति तो कम पढ़ाई में, कम एजुकेशन में ही लाखों करोड़ों रुपए कमा रहा है। तो ये सब ग्रहों की चाल है, ग्रहों की माया है, उसके अकॉर्डिंग काम चलता है। आपके सोचने से तो होता ही है, मगर जो ग्रह आपकी जन्म कुंडली का जो नेत्र है वो देखता है, वो सोचता है, वही 100% प्रेडिक्शन होती है। यहाँ मित्रों 29 जनवरी सन 2025 से 29 फरवरी सन 2025 तक शनिदेव धनु राशि वालों के चांदी के पाए में ही रहेंगे, जो कि शुभता देते आपको चले जाएंगे। फिर 29 फरवरी से 29 मार्च सन 2025 तक इनका राशि परिवर्तन होगा। वह राशि परिवर्तन आपके धनु राशि वालों के तीसरे घर से निकल के चौथे घर में विराजमान हो जाएगा। तो ये जो राशि परिवर्तन में है, इसमें शनिदेव चांदी के पाए में रहेंगे। जब तक रहेंगे जब तक धनु राशि वालों के जो लग्नापति हैं देवगुरु बृहस्पति, वो छठे भाव से निकल के सप्तम भाव में नहीं आ जाते, यानी 14 मई सन 2025 से पहले पहले। तो ये समय जीवन में अवसर, अपॉर्चुनिटी, आपकी जिंदगी को बदलने वाला, सुख देने वाला, दुखों का नाश करने वाला, तरक्की, ऊंचाइयां देने वाला रहेगा, कर्मों को सार्थक करेगा, आपके जीवन में सफलता आपको अवश्य प्रदान करेगा। एक बार कमेंट में जय शनिदेव का नारा अवश्य लगा दीजिएगा, क्योंकि कलयुग में शनि का बोलबाला है, इसका डंका बजता है, आपके जीवन में तरक्की, सुख देने वाला, जीवन में आपकी ऊंचाइयों को कर्मों के द्वारा पूरा करने वाला है। तो एक बार कमेंट में जय शनिदेव अवश्य लिख दीजिएगा। और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। देखिए बहुत टाइम हो गया, कम से कम गुरुजी आपको इतना मोटिवेशन दे रहे हैं, इतना आपको नॉलेजेबल कंटेंट लेके आ रहे हैं, तो आप 1 लाख सब्सक्राइबर्स को पूरा करवाइए जल्दी से जल्दी। और चैनल पे आप हमारे नए विजिट करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट नॉलेज लेके आते हैं और आपके जीवन की समस्या का समाधान करते हैं, ग्रहों की पूरी निचोड़ के विवेचना बताते हैं, जिससे आप एक सफलता की ऊंचाई पे चढ़ें। तो वीडियो पे आप आ गए हमारे चैनल पर, तो आप जो है कम से कम जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है सब्सक्राइब करिए चैनल को और 1 लाख सब्सक्राइबर्स को जो है कवर करवाइए। तो यही आपको आशीर्वाद देते हुए हम अपनी ब्रह्मवाणी को यहीं विराम देते हैं। मेरा प्यार भरा नमस्कार और शुभ आशीर्वाद।